माय नेम इज स्वेता और ये है अब्दुल रहमान। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फेमिनिज्म। अब्दुल रहमान, आपको फेमिनिज्म के बारे में थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम जी। वर्दा ने मुझे इनवाइट किया एक टॉपिक पर बात करने के लिए। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन आवर सोसाइटी और इसको यूजुअली टैबू समझा जाता है हमारी सोसाइटी में टू डिस्कस इवन अबाउट इट। फेमिनिज्म, फेमिनिटी इज अ टर्मिनोलॉजी जो कि बेसिकली हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, औरतों के हकूक के लिए यूज की जाती है। और जिस सोसाइटी में सोसाइटी वी आर लिविंग इन, इस पे औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाना इज अ गुड थिंग। बट किस तरह से हमारी मीडिया ने, हमारे सोशल मीडिया ने इसको ट्रांसफॉर्म किया है और कैसे इसके एक्सट्रीम पे गए हैं, ये वर्दा शहजादी आपको थोड़ा सा बताएंगी और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो फेमिनिज्म शुरू हुआ था वो काफी पहले शुरू हुआ था। जब जो उसका फर्स्ट वेव था उसमें ये था कि औरतों के पास वोटिंग का हकूक नहीं था, वोटिंग वो नहीं कर सकती थी। तो सबसे पहले तो ये शुरू हुआ था, वहां से शुरू हुआ था और औरतों को हक वो मिल भी गया था। उसके बाद से वोटिंग जो थी वो लड़कियों को मतलब अलाउ की गई थी कि वो वोटिंग करें। उसके बाद जो सेकंड था वो आई गेस मी टू था। हाँ, वो मी टू था और उस पे भी काफी औरतों ने, जब वो शुरू हुआ था, जिन पे तशद्दुद किया जाता था या जिनको टॉर्चर किया जाता था, उन लोगों के लिए आवाज उठाई गई थी और काफी औरतों ने मतलब आके अपना हक के लिए लड़े थे। और काफी जो फेमस पर्सनैलिटीज थी उन पे भी काफी इल्जाम लगाए गए थे और वो प्रूव भी हुए थे, वो सच भी थे। तो ये एक किस्म की अच्छी चीज भी थी। लेकिन अब्दुल रहमान, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको काफी मतलब गलत चीजों के लिए भी, गलत हुकूक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए मतलब वुमेन एम्पावरमेंट जो है, टू फाइट बैक फॉर योरसेल्फ इज अ गुड थिंग। लेकिन देखिए जहाँ पे मुआशरे में अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। जैसे मी टू ने बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी वुमेन्स के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट किया, उसी तरह कुछ एक्सट्रीमिस्ट इस तरह की थी जिन्होंने इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। अब उसमें कुछ फेक एलिगेशन, नॉट इवन औरतों पे, मर्दों के ऊपर भी ज्यादतियां होती हैं और मर्दों के ऊपर फेक एलिगेशन बनाई गई। उसमें कई सारे बड़े नाम भी शामिल हैं और तो हम मीडिया पर नहीं डिस्क्लोज करते। काफी बड़े नाम है जो लाइक हमारे सेलिब्रिटीज ने एक दूसरे पर एलिगेट किया एक दूसरे को और फेक एलिगेशन बनी और फेक एलिगेशन डेली सामने आते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग अगर इसको आप अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। बिल्कुल। और इसकी फेमिनिज्म के इसमें स्लोगन्स की अगर हम बात करें तो स्लोगन भी काफी इस तरह के उन्होंने क्रिएट कर दिए कि वो नहीं अच्छे लगते। बीइंग अ वुमेन मुझे वो खुद भी नहीं पसंद। वो मतलब एक होता है ना प्रेजेंटेबल वे में आप अपने हक मांगो या आप एक हक की बात करो तो वो आपको हक मिले, तो वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। वो बिल्कुल अच्छी बात है, उसके लिए आपको बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बीच में इसको गलत चीज के लिए इस्तेमाल करें कि औरत को बराबर मतलब हमारी सोसाइटी में औरत को बराबर हक कई दर्जे से मिल भी रहे हैं। लेकिन मतलब कुछ लोगों की वजह से जो ये मतलब गलत स्लोगन्स बना के और इसको गलत तरीके से मोल करके इसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग नहीं सब करते और जिनको हक मिलने चाहिए इसकी वजह से उनको भी हक नहीं मिल पाते। जैसे कि LGBTQ की बात करें तो उन्होंने इतना ज्यादा उसको प्रमोट किया, उसके लिए लोग सड़कों पर निकल आए थे। हालांकि हमारे इस्लाम में भी अलाउ नहीं है ये चीज, लेकिन उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी एक आई डोंट नो अभी रिसेंट क्या न्यूज है, लेकिन उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी अलाउ कर दिया गया था कि वो आपस में शादी कर सकते हैं एंड ऑल दैट। देखिए वर्दा, इट्स अ प्रोपेगेंडा। इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है टू इन्फ्यूज इन आवर माइंड्स कि दिस कुड बी हैपन। अब औरत मार्च के नाम पे आप LGBTQ को लेके आ रहे हैं, these two things are completely opposite and completely different। अब उनके स्लोगन्स की आपने बात की, स्लोगन्स जो हैं वो उसमें काफी स्लोगन अच्छे भी थे जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगे, लेकिन स्लोगन बहुत बेहतर लाइन थे, बहुत चार्ट थे जो कि हम इवन अपनी मदर के फ्रेंड्स से डिस्कस करते हुए कंफर्टेबल फील करोगे। अब इसमें कई इस तरह क्या है कि LGBTQ में जो लाइक थोड़ी देर ट्रांस के बारे में हकूक मिले वो जरूरी होता है, लेकिन मर्दों के कुछ इस तरह के बयानात आए जो नहीं काबिल बर्दाश्त है, तो वी शुड सी दैट एज वेल। हाँ, हमें बस इस पे ये करना चाहिए कि ये जो इसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें, हमारे हक के लिए बात है, हमारे अच्छाई के लिए बात है। अगर मैं बीइंग अ वुमेन बात करूँ तो ये हमारे बहुत अच्छे काम आ सकती है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि फेमिनिज्म को हमें एक अच्छे यूज़ के लिए, वो हमारे हक के लिए बात है। स्पेशल बीइंग अ वुमेन मैं कहूँगी कि वो हमारे हक के लिए एक बात है, उसको हमें अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको हम लोग इस तरह मोल करके अपने ही नुकसान के लिए उसको इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल वर्दा, सही कह रही हैं आप। इन एंड यही कहा जाएगा कि लाइक एक बेनिफिशियल चीज़ है, उसको हमारी सोसाइटी किस तरह से ड्रैग करके नेगेटिविटी की तरफ ले गई है। तो हमारा मैसेज, मेरा मैसेज स्पेशली यहाँ पे आने का मकसद ऑडियंस के मैसेज देने का यही था
کہ کوئی اگر آپ کو بولتا ہے نا کہ جی آئی ایم اے فیمنسٹ تو اس کو حسرت کی نگاہ سے یا حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے آپ اس سے اس کا موٹیو پوچھیں, بیکاز ایوری فیمنسٹ ہیو دیئر اون موٹیو. ایکسٹریمسٹ اور اس میں نارمل جو لوگ ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں, تو وی شوڈ ریسپیکٹ آور ویمن اینڈ وی آر ہیلتھی سوسائٹی. Thank you. Love this.